हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगला पोयम। पिछले पोयम में हमने पहला पोयम पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इसके पोएट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही इसको भी लिखा है। तो आज इसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे और सब चीज़ें जानेंगे, उसके बाद से सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो देखिए, फायर एंड आइस में दो चीज़ों पर जोर दिया गया है और ये बताया गया है कि इस दुनिया का समापन कैसे होगा। तो कुछ लोगों का ये विचार है, मतलब कभी ने इसमें दो विचार दिया है दुनिया के समापन के बारे में। कभी ने ये माना है कि ये दुनिया दो तरीके से समाप्त हो सकती है। दुनिया का विनाश दो तरीके से हो सकता है। पहला इच्छा की आग, और दूसरा है नफरत का बर्फ। दो चीजें। तो यहाँ पे यह एक सिंबॉलिक पोयम है। सिंबॉलिक मतलब एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक कविता का मतलब यह है कि यहाँ पे आइस, जो जहां पर हम फायर का यूज किए हैं, उस फायर का मतलब है डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। तो जहां फायर का प्रयोग हमने किया है, वहां पे कवि का जो भाव है फायर के लिए वो है इच्छा। और जहां आइस का प्रयोग किया गया है, वहां पे आइस का भाव, आइस जो है वो नफरत के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों चीजें, तो इसलिए ये सिंबॉलिक पोयम है। अब देखिए, प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है। देखिए, जब हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उसके पीछे भाव कुछ और छिपा होता है। जैसे हम फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन बात हम फायर की कर रहे हैं, लेकिन कभी जो है फायर की बात, शब्द तो फायर का प्रयोग किया है, लेकिन वहां फायर का मतलब उसका इच्छाओं से है। फिर कहीं आइस का प्रयोग किया है, बर्फ का, लेकिन बर्फ का आशय उसका, बर्फ का अर्थ उसके कहने का ये है, उसका सेंस है बर्फ का हेट्रेड, यानी कि नफरत। यानी कि नफरत के लिए, नफरत का सूचक उसने बर्फ को बताया है, उसका प्रतीक बर्फ को बताया है। और आग को इच्छा का सूचक यानी कि इच्छा का प्रतीक बताया है। प्रतीक का मतलब यह है कि जब हम बोलते कुछ और है, उसका भाव कुछ और निकलता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, तो वो होता है प्रतीक। वही होता है प्रतीकात्मक भाव। तो अब जरा इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कह रहा है एंड सम पीपल से इट एंड इन, कह रहा है कि सम पीपल से इट आइस। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो दुनिया है इसका समापन आग से होगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया का समापन बर्फ से होगा। तो यहाँ पे आग का मतलब आग नहीं है। आग का मतलब बिल्कुल आग से मतलब नहीं। शाब्दिक अर्थ आपको लग रहा है कि आग है। देखिए, आग क्या है, इच्छाओं की आग है। देखिए, इच्छा इंसान को लोभी बना देती है, इच्छा इंसान को निर्दयी बनाती है, इच्छा इंसान को अपराधी बना सकती है, इच्छा इंसान से कोई भी अपराध करा सकती है। इच्छा, अगर अगर इच्छाओं पर हमारा कंट्रोल ना हो तो इच्छा व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाती है। उसी तरह से तो वही कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का समापन आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का समापन बर्फ से होगा। तो अगर हम ये कहें, तो अभी मैंने कहा कि फायर का मतलब इच्छा, इच्छा डिजायर। तो डिजायर का कहने का सेंस ये है कि अगर हमको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है, तो इच्छा हमें क्या कर सकती है, लोभी बना सकती है, स्वार्थी बना सकती है, निर्दयी बना सकती है, हमें सेंसलेस बना सकती है, हमें संवेदनहीन बना सकती है, और हमसे अपराध भी करा सकती है। तो अगर हमें इच्छाओं पर अगर नियंत्रण नहीं है, तो ये हमें विनाश की तरफ ले जाएगी। तो यही इनके कहने का सेंस है। तो दो तरीका इन्होंने बताया कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। अगला इन्होंने कहा कि सम से इन आइस। कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया का समापन बर्फ से होगा। तो यहाँ पे बर्फ का मतलब उसका किससे है, बर्फ का मतलब है नफरत। नफरत भी इंसान से कुछ भी कराता है। नफरत इंसान को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। नफरत इंसान से कुछ भी करा सकता है। तो अगर व्यक्ति के अंदर नफरत है, तो नफरत भी इंसान से अपराध करा सकता है।
आए दिन हम इन सारी चीजों के बारे में सुनते हैं कि किसी से किसी को नफरत है, दुश्मनी है, और वो जो है तो नफरत क्या करता है, हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाता है। तो इस तरह से अगर देखा तो आइस का मतलब यहाँ पे है बर्फ का मतलब है नफरत से, और आग का मतलब है इच्छा से। तो दो विचार इन्होंने दिया। फिर इन्होंने कहा कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कह रहे हैं कि जहां तक मैं इच्छाओं के बारे में जानता हूं, कह रहे हैं कि जहां तक मैं इच्छाओं के बारे में जानता हूं, वो मतलब ये कह रहे हैं कि इच्छाओं के बारे में जितना मैंने सुना है, जितना जाना है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो उसके आधार पर मैंने इच्छाओं के बारे में जितना जाना है, जितना सुना है, उसके आधार पर मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं, मैं उन लोगों की बातों में सहमत हूं जो इस बात पर बल देते हैं कि दुनिया का समापन इच्छा से होगा, आग से होगा, इच्छाओं की आग से होगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि इच्छा के बारे में जहां तक मैंने सुना है, जितना जाना है, उसके आधार पे मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो ये मानते हैं कि दुनिया का समापन इच्छाओं की आग से होगा। दो बातें यहाँ पे इन्होंने कहा। तो पहला इन्होंने प्रीफर किया, देखिए अभी आगे चल करके आइस को भी सपोर्ट करेंगे। देखिए पहले इन्होंने कहा कि अगर जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया का समापन इच्छा की आग से होगा, मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। तो फिर आगे इन्होंने क्या कहा, फिर आगे इन्होंने बर्फ यानी कि नफरत को भी, नफरत वाले मत को भी, उस वाले विचार को भी इन्होंने समर्थन किया। क्या कहा इन्होंने, कहा इन्होंने कि बट इट इफ इट हैड टू पेरिस, पेरिस मतलब होता है समाप्त होना, ट्वाइस। फिर कह रहे हैं कि यदि दुनिया का समापन दोबारा होना पड़े, यदि दुनिया को दोबारा समाप्त होना पड़े, तो फिर कह रहे हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द destruction ice is also great and would suffice। अब कह रहे हैं सफाइस का मतलब यहाँ पे सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब पर्याप्त। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया का समापन दोबारा होना पड़े, दुनिया को दोबारा समाप्त होना पड़े, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश। तो कह रहे हैं कि अगर दुनिया को दोबारा समाप्त होना हो, तो फिर ये नफरत के बर्फ से समाप्त होगा। कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को दोबारा अगर समाप्त होना पड़े, तो दुनिया का समापन किससे होगा, नफरत के बर्फ से होगा। ठीक है। तो दो बातें यहाँ पे कुल मिला के पूरे पोयम में दो ही बातों पर इन्होंने जोर दिया। पहला इन्होंने कहा कि यदि दुनिया का समापन, अगर दुनिया, कह रहे हैं कि जो लोगों का दो मत इन्होंने दिया है, तो लोगों के माध्यम से अपनी ही बात कह रहे हैं। तो पहला इन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया का समापन इच्छाओं की आग से होगा, और फिर कह रहे हैं कि अगर, और मैं ऐसे लोगों का समर्थन करता हूं जो ये मानते हैं कि दुनिया का समापन इच्छाओं की आग से होगा। देखिए फिर आगे ये बोलते हैं कि अगर इस दुनिया को दोबारा समाप्त होना पड़े, तो दुनिया का समापन किससे होगा, नफरत के बर्फ से होगा। तो अब आगे इन्होंने कहा कि ये दोनों ही, इच्छाओं की आग और नफरत की बर्फ, ये दोनों ही दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, काफी है। ये दोनों ही दुनिया को विनाश की तरफ ले जा सकते हैं। ये दोनों, ये ही दोनों चीजें ऐसी हैं जो इंसान को, मानवता को, इस दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे कहने का सेंस क्या है। देखिए अभी हमने कहा कि इच्छा और नफरत, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर दोनों पर अगर आपको कंट्रोल नहीं है, तो ये आपको संवेदनहीन बना देंगे, ये आपको निर्दयी बना देंगे, आपको स्वार्थी बना देंगे, एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे, और आपको विनाश की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इन दोनों भावनाओं पर, ये दोनों जो इमोशंस हैं मनुष्य के अंदर जो होते हैं, इन दोनों पर व्यक्ति को कंट्रोल होना चाहिए। अगर इसको हम कंट्रोल न करें, तो ये हमें विनाश की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा इसका वो रहा। अब हम इसके बाद से इसका फिगर ऑफ स्पीच वगैरह देखेंगे। पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया पहले देखते हैं। द पोयम फायर एंड आइस, द पोयम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कविता देखिए, यही लाइन उस पोयम में भी था सेंट्रल आइडिया में, कि द पोयम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
यानी कि फायर एंड आइस नाम की जो कविता है किसके द्वारा लिखित है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। डस्ट ऑफ स्नो भी इसी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अगला है इन दिस पोयम। आप यहाँ पे सिंबॉलिक पोयम भी लिख सकते हैं। हमने आपको आसान बनाने के लिए सिंबॉलिक शब्द नहीं लिखा, आपको कठिन इसको नहीं बनाना चाहते तो हमने लिखा इन दिस पोयम या इन दिस सिंबॉलिक पोयम, दोनों लिख सकते हैं। सिंबॉलिक मतलब यह प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पे आग का प्रयोग किया गया है लेकिन कवि का भाव इच्छाओं से है। आइस का प्रयोग किया गया है लेकिन कवि का भाव किससे है? नफरत से है, इसलिए प्रतीकात्मक कविता है। तो आप यहाँ इन दिस सिंबॉलिक पोयम भी लिख सकते हैं या इन दिस पोयम, दोनों ठीक है। तो कह रहा है कि इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है। देखिए दूसरी लाइन में हम ये बताएंगे कि कवि आखिर इस कविता में बताया क्या है। तो क्या बताया है? इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस, हमें क्या बताता है? द पोएट टेल्स अस टू वेज या टू आइडियाज, दो विचार हमें बताता है। यहाँ पे इस कविता में कवि हमें दो विचार बताता है, दो विचार प्रस्तुत करता है। आप यहाँ टेल्स भी लिख सकते हैं, आप यहाँ एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए, तो ये हमें दो विचार बताता है, दो तरीका बताता है। किसके लिए? अबाउट द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, विनाश मतलब किसी चीज का समापन हो जाना, विध्वंस हो जाना। तो कह रहा है कि इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस टू आइडियाज अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि इस कविता में कवि हमें दुनिया के विनाश के दो तरीके बताता है। क्या क्या बताया है? सम पीपल से। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इस कविता में क्या कहा गया है। थोड़ा सा हल्का सा उसकी स्टोरी, हल्की सी, उसको कम शब्दों में उसकी स्टोरी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द फायर ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं की आग, विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कुछ लोग कहते हैं कि इच्छाओं की आग दुनिया को समाप्त करेगी, दुनिया का विनाश करेगी। डिस्ट्रॉय मतलब, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? विनाश करना, समाप्त करना। डिस्ट्रॉय मतलब होता है विनाश करना। तो कुछ लोग कहते हैं कि इच्छाओं की आग दुनिया को क्या कर देगी? दुनिया का विनाश करेगी। वाइल, जबकि, सम पीपल से, जबकि कुछ लोग कहते हैं से दैट कि द आइस ऑफ हेट्रेड, नफरत का बर्फ, विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नफरत की का बर्फ जो है दुनिया का समापन करेगा। आगे इन्होंने कहा कि फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर्स, आग किसका प्रतीक है? फायर इज द सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक, प्रतीक मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं, हम बोल तो कुछ और रहे हैं, शाब्दिक अर्थ उसका कुछ और है लेकिन वास्तविक अर्थ उसका कुछ और है। हम बोल रहे हैं फायर लेकिन हमारा भाव क्या है? इच्छा। बात समझ में आ रही है? जब हम इच्छाओं के लिए आग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम बोलते कुछ और है, उसका भाव, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, तो वो होता है सिंबल, उसी को प्रतीक बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर, आग किसका प्रतीक है? इच्छाओं का प्रतीक है। वाइल, जबकि, आइस इज द सिंबल ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड मतलब नफरत, जबकि बर्फ नफरत का प्रतीक है। ठीक है, आप ये भी बताना पड़ेगा कि किसके प्रतीक के रूप में क्या प्रयोग किया गया। ये इसका प्रतीक है। फिर कह रहे हैं कि डिजायर्स एंड हेट्रेड, इच्छाएं और नफरत क्या करती हैं? मेक पीपल, इच्छाएं और नफरत मनुष्य को बनाती हैं, लोगों को बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सेल्फिश। कह रहा है कि डिजायर्स एंड हेट्रेड, इच्छाएं और नफरत, मेक पीपल, लोगों को बनाती है। क्या बनाती है? सेल्फिश, स्वार्थी, क्रूएल, निर्दयी। निर्दयी मतलब समझते हैं? क्रूर हो जाना है। जब हमारे अंदर दया नहीं होगा तो हम किसी पर हमला कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या? डिजायर्स इच्छाएं, हेट्रेड नफरत, मेक पीपल सेल्फिश, इच्छाएं और नफरत मनुष्य को स्वार्थी बनाती हैं, क्रूएल निर्दयी बनाती है। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वो किसी को मार सकता है, किसी को चोट पहुंचा सकता है ना। तो मनुष्य के अंदर दया होना जरूरी है। तो वही कह रहा है कि इच्छा और नफरत ये इंसान को स्वार्थी बनाते हैं, निर्दयी बनाते हैं। एंड एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मन, ऑफ वन अनदर, दुश्मन बना देते हैं। आप वन अनदर मतलब एक दूसरे, वन अनदर मतलब एक दूसरे का। देखिए ईच अदर,
ईच अदर, एक होता है वन अनदर, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे, एक दूसरे। इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो लोगों की बात हो। राम और रोहन ने एक दूसरे की मदद किया तो लिखेंगे दे हेल्प ईच अदर। ठीक है, राम, राकेश और सोहन, तीन लोग हो गए, दो से अधिक हो गए, तीनों ने एक दूसरे का मदद किया तो लिखेंगे वन अनदर। तो दो लोग हैं तो एक दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, ईच अदर, और दो से अधिक लोग हैं तो क्या लिखेंगे, वन अनदर। तो वही कह रहा है कि इच्छाएं और नफरत लोगों को स्वार्थी बनाती है, निर्दयी बनाती है और एक दूसरे का दुश्मन बनाती है। दे लीड देम, लीड मतलब होता है ले जाना। आप यहाँ पे लीड के बजाय टेक भी लिख सकते हैं, लीड के बजाय यहाँ पर टेक भी लिख सकते हैं। तो दे लीड देम, कौन ले जाता है, ये इच्छा और नफरत, लीड देम टू डिस्ट्रक्शन, ये लोगों को विनाश की तरफ ले जाते हैं। कौन, नफरत और इच्छाएं क्या करती हैं, अनियंत्रित अगर इच्छाएं हैं, अगर अनियंत्रित यानी कि अगर इच्छाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम कहां जाएंगे, विनाश की तरफ जाएंगे। तो कह रहा है कि दे लीड देम टू डिस्ट्रक्शन, वे उन्हें कहां ले जाते हैं, विनाश की तरफ ले जाते हैं। 10 इस प्रकार। अब यहां पे एक मैसेज हमको देना है कि इसका मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, 10 दे बोथ, वे दोनों, कौन दोनों, इच्छा और नफरत, यानी इच्छाओं की आग और नफरत की बर्फ क्या कर सकते हैं, 10 दे बोथ, वे दोनों, बोथ मतलब दोनों, कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इस प्रकार दोनों दुनिया का समापन कर सकते हैं, दोनों दुनिया का विनाश कर सकते हैं। यह है सेंट्रल आइडिया। अब थोड़ा सा हम आते हैं किताब में जो पोयम जो दिया गया है उसमें कुछ देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, लिखा है सम से, सम से। तो अगर हम देखें, इसको मिटा दें, हम मिटा दें, यहां लिखा है, अगर हम देखें शुरुआती लाइन तो लिखा है सम से, सम से, सम से। तो सम से जो दिया है तो ये किससे शुरू हो रहा है, यस, यस से दोनों शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन, यहां पे हो जाएगा एलिट्रेशन। फिर आगे आगे देखेंगे फेवर फायर, फेवर फायर, दोनों किससे शुरू हुआ, एफ से, क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है यहां पे। अब आगे देखेंगे पहली लाइन में, पहले लाइन में तीसरे लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी फुल स्टॉप नहीं देखिएगा, पहले और तीसरे लाइन में देखेंगे, पहले पोयम पहले स्टेंजा के तीसरे और पहले लाइन में देखेंगे कोई पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। ठीक है, ये है। और यहां पे असोनेंस है क्या, अगर आप देखेंगे असोनेंस कॉन्सोनेंस, इसमें दिख रहा है आपको, चौथा लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पे ओ प्रोमिनेंट है, ओ को बार बार रिपीट किया है। जरा चौथा लाइन, पहले स्टेंजा का चौथा लाइन देखेंगे, होल्ड में ओ आया है, दोज में ओ आया है, हु में ओ आया है, फेवर में ओ आया है, यानी कि कितनी बार ओ को रिपीट किया, यानी कि यहाँ पे क्या है, असोनेंस। जब किसी वावेल को बार बार रिपीट किया जाए किसी लाइन में तो क्या होता है, असोनेंस। अच्छा देखिएगा, असोनेंस और कॉन्सोनेंट को बार बार रिपीट किया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस। देखिए कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में क्या अंतर है, आपको बताया था, सुनेगा, कॉन्सोनेंस में और एलिट्रेशन में क्या है, और कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में अंतर क्या है। कॉन्सोनेंस में देखिएगा ये एलिट्रेशन है, कैसे, दोनों की शुरुआत, लगातार आए हुए शब्दों की शुरुआत अगर एक ही कॉन्सोनेंट से हुआ, शुरुआत यानी कि पहला अक्षर, शब्दों का पहला अक्षर क्या है, यस, तो शुरुआत अगर एक ही कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है, लगातार आए हुए शब्दों में लगातार आए हुए शब्द एक ही कॉन्सोनेंट से अगर शुरू होते हो तो वहां पे होता है एलिट्रेशन। देखिए कॉन्सोनेंस कब होता है, मान लीजिए कि यस कहीं पहले आया, कहीं बीच में आया, कहीं अंत में आया, तो वहां पे क्या होगा, कॉन्सोनेंस। बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये असोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन। अब आगे देखेंगे और कुछ है यहाँ पे,
तो इस आधार पे आप ये देख लेंगे कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अब हम आएंगे यहाँ पे सिंबोलिज्म का भी प्रयोग किया गया। सिंबोलिज्म मतलब फायर का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया गया। फायर किसका प्रतीक है, इच्छाओं का। आग किसका प्रतीक है, इच्छाओं का। और आइस किसका प्रतीक है, बर्फ, नफरत का। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ जरा देखेंगे, यहाँ पे अगर हमको रैम स्कीम देखना हो, रैम स्कीम जरा देखिएगा। रैम स्कीम अगर देखें तो पहला स्टेंजा में पहले लाइन का अंतिम शब्द क्या है, फायर। दूसरी लाइन का अंतिम शब्द क्या है, आइस। तीसरे लाइन का अंतिम शब्द क्या है, डिजायर, है ना। और चौथे लाइन का अंतिम शब्द क्या है, फायर। पहले स्टेंजा का हम देख रहे हैं। देखिए आपका कोई स्टेंजा दे देगा पेपर में और कहेगा कि व्हाट इज द राइम स्कीम या व्हाट आर द राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड कौन है, जरा देखिएगा। राइमिंग वर्ड कौन है इसमें, राइमिंग वर्ड जरा देखिएगा। फायर अंतिम शब्द ईयर आ रहा है ना, आर ई। डिजायर आ रहा है ना, ये आ रहा है फायर। तो फायर और डिजायर क्या हो गए, फायर और डिजायर हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स। ये तो राइमिंग वर्ड हो गए। अब जरा राइम स्कीम देखते हैं। तो फायर, डिजायर, तीनों का साउंड एक जैसा निकल रहा है। ये तो बिल्कुल वही शब्द है। तो दोनों तीनों का जब बोलने पर अंतिम जो साउंड आ रहा है वो बिल्कुल सेम है। तो ये इसको भी नाम देंगे ए, इसका भी नाम होगा ए और इसका भी नाम होगा ए। समझ में आ रहा है भाई। देखिए फायर, डिजायर, फायर, अंत में जो आवाज निकल रही है, जो साउंड निकल रहा है, बिल्कुल इसका 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 अंतिम वाला जो साउंड निकल रहा है बिल्कुल सेम है। तो तीनों का नाम क्या देंगे, एक ही नाम दे देंगे, क्या, ए। अच्छा इसका अलग है तो इसको क्या नाम देंगे, बी। अब ये इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, राइम स्कीम। राइम स्कीम हो जाएगा ए बी ए ए। समझ में आया, राइम स्कीम। अब ये तो हो गया। अब इसमें क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। Who is the poet of this poem? Robert Frost is the poet of the poem. Who is the composer of the poem? Robert Frost is the composer of the poem. Who has written, who has composed this poem? So Robert Frost has written, Robert Frost has composed this poem. एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आएगा कि what is the name of the poem? What is the title of the poem? What is the name of the poem? What is the title of the poem from which the above stanza has been taken? So what is the title? What is the name of the poem? तो टाइटल और नेम का मतलब एक ही है। तो आप लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, नहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, इस पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस इज द नेम ऑफ द पोएम। अच्छा है, टाइटल ऑफ द पोएम। टाइटल, टाइटल ऑफ द पोएम। समझ में आया, ये दो क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं इसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, जरा उसको देख लेंगे। 2 मिनट लगेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइंस बीन टेकन। किस कविता से लिया गया है, जरा देखिएगा। यह लिखा है सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइंस बीन टेकन, किस कविता से लिया गया। अब देखिए यहाँ पे विकल्प दिया, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमांडा, अ टाइगर इन द जू। फायर एंड आइस कर लेंगे। अगला अगला आपका है कि हु कंपोज दिस लाइन, हु कंपोज्ड दीज लाइंस। तो यहाँ पे लिखा है ऑगडेनस, ऑगडेनस, कार्ल सैंडबर्ग, WB येट्स, और फिर लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कौन होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु हैज कंपोज्ड, हु हैज रिटन, किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगला है
कि वर्ड वर्ड होल्ड होल्ड विथ, सुनेगा, लिख रहा है कि वर्ड होल्ड विथ मीन्स, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि द वर्ड होल्ड विथ मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो देखिएगा यहां पे दिया है अवेंज, डिसग्रेस, अगला दिया एग्री, एग्री होना। होल्ड विथ का मतलब एग्री होना, मतलब सहमत होना। क्या बोल रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं उनसे सहमत हूं जो फायर से दुनिया के समाप्त होने का समर्थन करते हैं। तो यहां पे इसका मतलब है एग्री, ठीक है ना। होल्ड विथ का मतलब एग्री। अब आगे दिया कि द कॉज ऑफ मैंस डिस्ट्रक्शन इज, द कॉज ऑफ मैंस डिस्ट्रक्शन इज क्या है? मनुष्य के विनाश का कारण क्या है? द कॉज मतलब कारण, ऑफ मैंस डिस्ट्रक्शन, मनुष्य के विनाश का कारण क्या है? जरा देखिए इसमें विकल्प दिया है, फैमिली नहीं, गोल्ड नहीं, मनी नहीं, लस्ट वही लालसा इच्छा, लस्ट मतलब भी लालसा या इच्छा, ठीक है, लालसा या इच्छा, लस्ट, ठीक है। अगला यहां पे पोयम दिया, अगला पूछा हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, स्पीकर कौन है? कौन बोल रहा है जरा सुनिएगा। अ लीडर, लीडर, अ टीचर, द पोएट, द पोएट, पोएट ही बोल रहा है। अगला है कि इन द स्पीकर, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ड विल एंड इन, द वर्ड विल एंड इन आइस फायर, बोथ आइस एंड फायर, आइस वाला सही है कि फायर वाला सही है कि बोथ आइस एंड फायर वो वाला सही है? तीसरा सही है। सुनिए, एक में दे रहा है फायर, दूसरे में दिया आइस, और तीसरे में दिया फायर एंड आइस, तीसरे में दिया फायर एंड आइस। तो यहाँ एक ही को दे रहा है, यहाँ भी एक को दिया, यहाँ भी एक को, यहाँ पे दोनों को दिया, तो दोनों सही है, दोनों वाला सही होगा ना। यानी कि ए बी ये दोनों गलत है भाई, ये भी है लेकिन ये भी है, तो यहाँ पे है ये दोनों को रखता है, ये सी सही है ना। आग और दोनों से समाप्त होगा, ठीक है। यानी किसको लगाएंगे? फायर दिया है ये सही है लेकिन अधूरा है, आइस दिया है ये भी सही है लेकिन ये भी अधूरा है, देखिए फायर एंड आइस ये पूरा है, कंप्लीट है, इसको लगाएंगे सी। अगला आपका क्वेश्चन है सम से दैट वर्ड एंड इन, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया समाप्त होगा किससे? स्मोक धुआं, वाटर पानी, सी समुद्र, फायर आग, फायर, ठीक है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड, होल्ड हियर, होल्ड का मतलब क्या है? ठीक ठीक, होल्ड का मतलब क्या है? डिजायर, स्काई, सपोर्ट, सपोर्ट, होल्ड का मतलब क्या है? सपोर्ट, होल्ड का मतलब सपोर्ट, ठीक है। अब देखिएगा इफ द वर्ड इज पेरिस, देखिएगा अब दूसरे स्टेंजा में कह रहा है इफ द वर्ड इज टू पेरिस ट्वाइस द पोएट फेवर, अगर दुनिया को दोबारा समाप्त होना हो तो कभी क्या कह रहा है? एटम बम, वाटर, आइस, फायर, आयस, आइस, अगर दोबारा समाप्त होगा तो किससे समाप्त होगा? आइस, यहाँ पे आपने टिक गलत लगाया, यहाँ पे आइस होगा, दुनिया दोबारा अगर समाप्त होगा तो किससे होगा? आइस से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आइस। अगला है वाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ड इज, वाट इनफ, तो कह रहा है कि इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कौन पर्याप्त है इसको समाप्त करने के लिए? वाट इनफ टू डिजायर द टू डिस्ट्रॉय द वर्ड इज, लिखा है डिक्टेटरशिप, अफेक्शन, लव, हेट्रेड, हेट्रेड, क्या लगाएंगे? हेट्रेड। भाई दूसरे वाले में किसको कह रहा है कि ये भी पर्याप्त है? नफरत भी पर्याप्त है ना, नफरत की बर्फ भी पर्याप्त है, तो हेट्रेड हो जाएगा। और लास्ट में है द वर्ड सफाइस मीन्स, सफाइस का मतलब सफिशियंट, सफाइस का मतलब सफिशियंट, तो टू बी इनफ, टू बी इनफ, इनफ मतलब भी पर्याप्त और सफिशियंट या सफाइस मतलब भी पर्याप्त, तो यहां पे लगाएंगे इनफ।
टू बी इनफ। ठीक है, तो ये पोयम हमारा खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।